मेवात के अंदर मिलिट्री फोर्स स्थापित की जाए, वो पथराव कर रहे हैं हमारे ऊपर, वो पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी हम बजरंगियों का नरसंहार करने की। हम खुद जानते हैं कि हम 3.5 घंटे तक कैसे किस माहौल में वहाँ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हम भिवानी के लघु सचिवालय में खड़े हैं। ब्रजमंडल यात्रा के दौरान मेवात यानी जिसे नूह भी कहा जाता है, उसमें जो घटना हुई है उसके बाद भिवानी के बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के और दूसरे हिंदू संगठनों ने आज दिनोद गेट स्थित एक धर्मशाला में मीटिंग की। उसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन से बातचीत की। आने वाले वक्त में इसका एक्शन क्या होगा, फिलहाल हमने पदाधिकारी हैं उनसे बात की है और फिलहाल उन्होंने ऐलान किया है कि वो कल धरना प्रदर्शन के साथ साथ आह्वान कर रहे हैं शांति के तरीके से लोग अपनी दुकानें बंद करके इनके प्रदर्शन को समर्थन दें। फिलहाल क्या कहते हैं विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात करेंगे, सुनिए। जो ज़िले की मीटिंग हुई है समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ, साधु संतों के साथ और सभी सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से, उस मीटिंग में ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि कल 11 बजे अपना जो नेहरू पार्क है उसमें शहीदी स्मारक के आगे सभी इकट्ठा होंगे। किसी भी दुकानदार की कोई दुकान ज़बरदस्ती बंद नहीं करवाई जाएगी। स्वेच्छा से अपनी कोई दुकान बंद करके समर्थन दे, अपना नैतिक कर्तव्य समझते हुए कि भी ये हिंदुओं की आस्था पे चोट हुई है, मंदिर में गोली चली है, मुझे इनका साथ देना चाहिए, वो साथ देगा। किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो अपना प्रतिष्ठान बंद करे। सभी वहाँ इकट्ठा होंगे। वहाँ से हमारे पास ज्ञापन की कॉपी आई हुई है, वो ज्ञापन डीसी साहब के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो हांसी गेट पे बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। संभव आवश्यकता हुई तो, नहीं हुई तो लघु सचिवालय आएंगे और डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम या राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं वहाँ का आई विटनेस हूँ। कल जो घटना मेवात में घटी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक किस्म से 3-3.5 हज़ार माताओं बहनों को और युवाओं को बंधक बनाना गोलीबारी के दम पे कहाँ तक उचित है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि नूह के अंदर पूरा प्रशासन आपका फैल था, पूरी आपकी पुलिस व्यवस्था वहाँ फैल थी। क्या उनको ये पता नहीं था एक महीने पहले जब परमिशन ली गई कि अभी हमारे 10 से 12 हज़ार कार्यकर्ता पूरे हरियाणा से नूह के अंदर आएंगे, तो प्रशासन ने वहाँ पर उनके लिए सेफ्टी की कोई व्यवस्था क्यों नहीं की? कि इसमें भी हमें कोई न कोई साजिश की बू आती है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी हम बजरंगियों का नरसंहार करने की। हम खुद जानते हैं कि हम 3.5 घंटे तक कैसे किस माहौल में वहाँ रहे हैं और कैसे आमने सामने की गोलाबारी बंदूकों से जो हमने पिक्चरों में देखी थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है। वो बंदे पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, पहाड़ से मंदिर में फायर कर रहे हैं, नीचे से पुलिस उनकी तरफ फायर कर रही है। उस गोलाबारी के अंदर, फायर के अंदर हमारा एक बजरंग दल का कार्यकर्ता जो बुआनीखेड़ा से था उसको पैर में गोली लगी है। एक पानीपत के कार्यकर्ता को भी गोली लगी है, पानीपत वाले की डेथ भी हो चुकी है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता बजरंग दल वाला जो बुआनीखेड़ा का था वो अभी ठीक है। भिवानी में हमारे लगभग 17 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। किसी भी जिले के इतने कार्यकर्ता घायल नहीं हुए जितने भिवानी के हुए हैं। सभी ने MLR कटवाई है, सभी ने हॉस्पिटल में इलाज लिया है, सभी MLR का FIR दर्ज करवाएंगे और उसके लिए जो भी कानूनी कार्रवाई होगी संगठन उस कानूनी कार्रवाई को करेगा। और जो कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिनका इलाज में खर्चा लगा है, उसकी संगठन कहीं ना कहीं संगठन से ही उनकी मदद भी करेगा। जो कार्यकर्ता सक्षम नहीं है खर्च पैसा देने के लिए, उसको संगठन पैसा देगा। संगठन उन सब कार्यकर्ताओं के साथ है, वो अपने आप को अकेला न समझे। संगठन अब भी साथ और भविष्य में भी उनके साथ रहे। अरुण कुमार, स्टेट जनरल सेक्रेटरी विश्व हिंदू परिषद हरियाणा। पिछले 2 साल से बजरंग दल हरियाणा के तत्वावधान में मेवात धार्मिक यात्रा आयोजित की जाती है। ठीक उसी प्रकार 31 जुलाई 2023 को मेवात यात्रा सुयोजित की गई। उससे 1 महीने पहले सारी तैयारियां चल रही थी। इस बीच वहाँ पे कुछ वीडियोस वायरल हुए। वहाँ के स्थानीय युवकों ने वीडियो वायरल किए कि हम इस यात्रा को असफल कर देंगे, हम ईंट की ईंट बजा देंगे, हम इनको ये कर देंगे। वो वीडियो हमने भी देखी, वो वीडियो प्रशासन ने भी देखी। वो वीडियो देखने के बाद भी
वहाँ पे प्रशासन बिल्कुल उदासीन हमें मिला। जैसे ही हमारी नल्लड़ महादेव हम सब पहुँचे, 8 से 10 हज़ार की संख्या थी, जिसमें 2 से 2.5 हज़ार माताएं बहनें थी और युवा साथी बुजुर्ग थे। नल्लड़ महादेव में डॉक्टर सुंदर जैन जी का वक्तव्य हुआ। उसके बाद हमें झील मंदिर में जाना था, जो हमारा अगला पॉइंट था। उसके बाद हमें श्रृंगार मंदिर में जाना था। तो जब नल्लड़ महादेव से कुछ बसें और कुछ गाड़ियाँ आगे मेडिकल कॉलेज को पार किया, पार करने के बाद जैसे ही चौक आता है तो वहाँ पे पथराव होने की हमें सूचना मिलती है। तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं, ज़्यादा संख्या हमारी वहाँ पे थी नहीं, तो देखा कि कुछ युवक 40-50 की संख्या में वो पथराव कर रहे थे। हमने सोचा कि भी हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस वहाँ पे मौके पे आ गई। पुलिस की संख्या होगी, 10 एक संख्या पुलिस की होगी, और वहाँ पे हमारी मातर बहनों की बसें भी थी। तो हमने उनको मातर बहनों को हमने मंदिर में वापस भेज दिया और पुलिस वहाँ पे खड़ी हो गई। अब वो युवक वो पथराव कर रहे हैं हमारे ऊपर, वो पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। आखिरी वक्त ऐसा हुआ कि पुलिस ने भी वहाँ पे से भागना पड़ा और उन्होंने पथराव जारी रखे। देखते ही देखते उनकी संख्या 400 से 500 हो गई और साथ के साथ में वो फायरिंग भी करने लगे। पथराव तो कर ही रहे थे और पेट्रोल बम के साथ भी उन्होंने हमारे पास हम पे हमले किए। अब वो चीज़ देखते हुए हम सब ने पीछे, क्योंकि हमारे पास कुछ साधन थे नहीं, उनकी राइफल से बात तो राइफल थी, तो हम वापिस नल्लड़ महादेव में कुछ कार्यकर्ता वहाँ चले गए और कुछ बीच में फंस गए। इसी दौरान हमारे भिवानी का एक कार्यकर्ता राजकुमार, वो उनके हाथे चढ़ गया और उसको उन्होंने अधमरा छोड़कर वहीं मार कर उन्होंने वहीं छोड़ दिया। इसी बीच एक बस उनके हाथे चढ़ गई। उस बस के जितने भी लोग थे उन सबको लूटा, जितने मोबाइल पैसे सब ले लिए उनके, और फिर उनको बुरी तरह से पीट के वहाँ से भगा दिया। मतलब भागे नहीं, वो तो अपने आप भागे, अधमरे छोड़ दिए। इसकी हद जब पार हुई, जब सारे कार्यकर्ता, जब माताएं बहनें नल्लड़ महादेव मंदिर में इकट्ठे हुए थे, तो उसके चारों तरफ 3 पहाड़ियां हैं। तो वो तीनों पहाड़ियों पे मुसलमान वहाँ के जो विधर्मी जिहादी मानसिकता, जो मैं बोलूँगा जिहादी मानसिकता के लोग उन पहाड़ियों पे खड़े हो गए। और जो हमारा गेट था, उस गेट पे हमारी बसें गाड़ियाँ खड़ी थी। तो भाई साहब उन्होंने लगभग हमारी 40 गाड़ियों के आग लगा दी, बसें तोड़ दी, सबके शीशे तोड़ दिए। बसें कम से कम 25 बसें तोड़ दी और 40 गाड़ी आगजनी में आग लगा दी, शीशे तोड़ दिए, बुरी तरह से तहस नहस कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी। उसी बीच 5 से 6 कार्यकर्ताओं की फायरिंग लगी। एक तो वहीं मौके में मर गया और जब उसकी लाश हमें कल मिली तो उसके दिल में, छाती में गोली लगी हुई थी और उसका गला भी काटा हुआ था, जैसे तालिबानी काटते हैं। अब सोचने वाली बात है कि मेवात के अंदर भी तालिबान बस रहा है क्या? क्या मेवात के अंदर भी इस्लामिक जिहादी लोग बस रहे हैं क्या? क्योंकि अगर एक मुसलमान होगा तो वो धार्मिक यात्रा पे कभी भी विरोध नहीं करेगा कि वो लोग हैं इस्लामिक जिहादी मानसिकता। तो ये एक चिंता का विषय है कि आज हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, सरकार कहाँ है, वो पुलिस प्रशासन कहाँ चला गया था जब हम 4 घंटे उस मंदिर के अंदर बंदी के रूप में रहे। आज जो मीटिंग हुई है कई संगठनों की, उसमें क्या फैसला लिया गया? आज जो मीटिंग हुई है उसमें हम सरकार को एक ज्ञापन के रूप में हम एक ज्ञापन देंगे। उसमें हमारी कुछ मांगे हैं। जो जिन कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ है उनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, जो घायल हुए हैं उनको 20-20 लाख रुपये दिया जाए, और जो हमारी पुरानी मांगे हैं, हम काफ़ी सालों से सरकार से मांगे कर रहे हैं कि मेवात के अंदर मिलिट्री फोर्स स्थापित की जाए, एक फोर्स टास्क स्थापित की जाए। भाई साहब मैं आपको एक सूचना के माध्यम से बता दूं, कल की अगर मेरे पास सूचना है तो वहाँ पे पूरे हमारे जो जितने हरियाणा में से 42 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, 3 कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई है, और उन जिहादियों ने वहाँ पर हिंदू दुकानों को चिन्हित कर सभी को लूट लिया गया। एक हीरो होंडा का शोरूम था जिसके अंदर 250 मोटरसाइकिल को लूटा है उन्होंने, और सैकड़ों गाड़ियों को रोड पे जला दिया गया जिनका कोई कसूर नहीं था। तो कल धरना प्रदर्शन होगा और हम ज्ञापन देंगे, वो सांकेतिक चेतावनी भी होगी सरकार को कि जल्द से जल्द अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की, बजरंग दल अब दूसरे मूड में आ गया है। अब बजरंग दल बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। परीक्षा में जो है सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें, अफवाहों पर विश्वास ना करें, और यूथ से मेरी पर्टिकुलरली अपील रहेगी कि भाई व्हाट्सएप वगैरह पे जो भी
मैसेजेस प्रेषित होते हैं उन पे थोड़ा स्पेशल विजिट रखें, उनको प्रेषित ना करें जो भी हेट्रेड भरे मैसेज हैं, और संयम बनाए रखें। आज ये बजरंग दल वगैरह ये विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी आपसे मिले हैं सर, ये क्या चाहते हैं और प्रशासन किस तरह से इस मामले को देख रहा है? नूह में जो कल घटना हुई है उन्हीं इसके संबंध में इनके कुछ कंसर्न्स थे। वहाँ पर जो कल लोग फंसे हुए थे उनको निकालने को लेकर, वो तो कल ऑलरेडी सुरक्षित रूप से निकाले जा चुके हैं। उसके अलावा बाकी जो आहत हुए हैं वहाँ हुई घटना से, उस संबंध में एक डिस्कशन था, तो इनसे भी वही अपील की गई है कि शांति बनाए रखें और जो भी इनके जेन्युइन कंसर्न है उनका प्रशासन निस्तारण करेगा। थैंक यू सर। कल आप सभी को पता ही है पूरे देश में कि मेवात में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, और ऐसी घटनाएं पहले नहीं थी, पहले भी बहुत सारी हो चुकी हैं, कोई पहली घटना नहीं है। लेकिन इन्होंने गलती कर दी, ये बजरंगियों को छेड़ दिया। बजरंगी मतलब हनुमान जी। हमने जो हमारे साथ जो कल हुआ है हमने उसका प्रतिकार भी किया, वहाँ पे भी उनको जवाब दे के आए। प्रशासन को पता, सरकार को पता। अभी देखना ये है कि वहाँ पे जो हो गया, लेकिन इसके बाद बजरंग दल वाले चुप नहीं बैठेंगे। जो जहाँ फंसेगा उसको वही जाएगा। अभी कोई फर्क नहीं पड़ता हमें प्रशासन से या सरकार से, हम अपना बदला लेके रहेंगे। जय श्री राम। जिस प्रकार से आज पूरे देश भर को पता है मेवात में जो दर्दनाक किस्सा रहा कल का, इसमें पूर्ण रूप से हरियाणा प्रदेश की सरकार की और प्रशासन की विफलता रही है। 1992 में जब कश्मीर में अटैक हुए थे, भारत के हर एक वासी ने विरोध जताया था, लेकिन कश्मीरी पंडित मारे गए थे। उसके बाद बंगाल में आज जहां हिंदुओं का दिन प्रतिदिन पलायन हो रहा है, उसके बावजूद भी सरकार वहां की एक्शन नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही? क्योंकि वहां के लोग अभी जागरूक नहीं है। और यही मामला आज हरियाणा में हो चुका है। हरियाणा के मेवात में कल हजारों की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचने के बाद मुसलमानों ने उनके ऊपर हमला किया। उस हमले के बाद पुलिस के हाथ में सिर्फ और सिर्फ लाठी के अलावा कुछ नहीं था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बिना पुलिस फोर्स के 4 से 5 घंटे उन विद्रोहियों को रोके रखा। ये हमारी वीरता की पहचान है। और अगर हरियाणा प्रदेश की जनता आज नहीं सीखी, आज नहीं समझी, तो कल ये मेवात भिवानी भी बनेगा और पूरा हरियाणा भी बनेगा। सभी को जागना होगा, एकजुट होना होगा। कल मैं पूरी बजरंग दल की टीम के साथ हासी गेट चौक पर बैठूंगा और पूरे भिवानी के हर एक हिंदू से मैं ये आग्रह करता हूं कि सभी को आगे आकर अपनी हिंदुत्व, जिस पंथ में, जिस मजहब में आपने जन्म लिया है, उसकी रिप्रेजेंटेशन देनी है। जय हिंद, जय श्री राम।